हेलो बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन मॉडुलस का, उसी की गजब की प्रैक्टिस हो जाएगी, मजा आ जाएगा। जेई मेन 2024 का 5 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, मॉडुलस का गजब का कॉन्सेप्ट, कैसे मॉड के सवालों को सॉल्व करते हैं आइए इस क्वेश्चन से समझते हैं। 3 क्वेश्चन जेई मेन के लेकर आए हैं और तीनों को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए बेटा, क्या है बेटा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के मॉडुलस में दिया है, इस इक्वेशन के हमें क्या बताने हैं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताने, कितने रियल सॉल्यूशन है, यानी कितनी एक्स की वैल्यूज हैं रियल जो इसको सेटिस्फाई करेगी। जो भी रियल वैल्यूज होगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में ही होगा। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में मैंने लिखा हुआ है, आइए देखेगा कैसे होता है इसका सॉल्यूशन। जबरदस्त आपके सामने क्वेश्चन है और हमें इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन को जरा समझेंगे कैसे होगा, मजा आ जाएगी भाई। देखिए इधर क्वेश्चन में क्या होगा, सॉल्यूशन। आपको मालूम है कोई भी मॉड का क्वेश्चन होगा तब तक नहीं सॉल्व हो पाएगा जब तक मेरे बच्चों मॉड नहीं हटेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें मॉड को हटाया जाए बहुत मजेदार तरीके से। तो यहां पर हमें बाउंड्री बनानी होगी। मॉड कहां पे 0 हो रहा है, -5 पर और ये -7 पर। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, -7। -7 में जब +2 करोगे तब -5 आएगा। तो ये किसकी बाउंड्री है, mod x + 7 की, और ये किसकी बाउंड्री है, mod x + 5 की। तो चलिए आइए आप बताइए क्या हो। अब हमने कहा था कार्टून मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कार्टून मेथड सॉल्व करोगे, बहुत मजा आ जाएगा, मॉड को हटाने में मजा आ जाएगा। तो चलिए आइए केस फर्स्ट क्या होगा हमारा, कार्टून सबसे पहले क्या होगा, कार्टून मेथड से -7 से लेस देन वाले में ना लगाओ इक्वलिटी, ठीक है। जब आगे जाएगा तो ये हो गया, -7 की ओर बढ़ रहा है, -7 पर अभी नहीं पहुंच रहा है, -7 को टच नहीं कर रहा है। जब टच करेगा तो वो अगला केस में होगा और आगे जाएगा, जिस बाउंड्री पे पहुंचता है उसको वो टच नहीं करता है, ठीक। तो ठीक है भाई, अब हमारा जो कार्टून है वो दोनों बाउंड्री के लेफ्ट में, तो दोनों का मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई, वो माइनस इसको दे दो, -x और -x दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। तो -x² माइनस का 5x, ये माइनस जो आ रहा है वो इसको दे दो, -2 अंदर जाएगा इन दोनों में, ये मॉड हटा दो दोनों लाइन और ये -2 बना दो और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बाहर जाएगा ना, तो इस -2 इसको दे दो, तो -2x माइनस का 14 और -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से -x² माइनस का 7x -5x -2x -7x और -16 इज इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा, माइनस का मल्टीप्लाई करो, x² + 7x + 16, कोई फायदा नहीं, क्वाड्रेटिक फैक्टर भी ना हो रहे, सिरिद्राचार्य लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव आ रहा है। b² - 4ac अगर कैलकुलेट करोगे, 49 - 4a हो गया 1, c होगा 16 और ये 49 माइनस का 64, तो यहां पर नेगेटिव है, d जब नेगेटिव होगा उस क्वाड्रेटिक का नो रियल सॉल्यूशन। इस वाले केस से एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला, यानी मेरा कार्टून ने -∞ से +∞ के बीच में चक्कर लगाया, उसे एक भी रियल एक्स नहीं मिला जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। तो चलो भाई, अब हमारा कार्टून आगे जाएगा और कहां पर मूवमेंट होगा, -7 से आपका जो है -7 से -5 के बीच में हमारा कार्टून मूव करेगा, ढूंढ के निकाल के देगा। भैया ये कार्टून से हमने कहा कि तुम हमें सॉल्यूशन निकाल के दो, ये ढूंढ के देगा। इसने कहा -7 तक कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो और देखो, ढूंढो क्या अब सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। अब हम इसकी बाउंड्री की राइट में चले गए तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव मत सोचो, मॉड हटा के बस वैसे ही लिखो, और अगर उस बाउंड्री के लेफ्ट में मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई, तो -x का अंदर मल्टीप्लाई, -x² माइनस का 5x और ये क्या होगा, प्लस का 2 और 2 का ये मॉड हटा दो, दोनों लाइन हटा दो, 2 का अंदर गुणा 2x प्लस का 14। बेटा फील हो रहा चाहिए, इधर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि जब हमारा मेरे बच्चों अगर हमारा कार्टून बाउंड्री की राइट में होगा तो उसका मॉड हटा के, मॉड किसको कह रहे हैं, ये जो 2 लाइन है इनको रिमूव करने के लिए बात कर रहे हैं। ये जो 2 लाइन है मेरी हैं, ध्यान दीजिए, इनको रिमूव करने की बात कर रहे हैं और इसको ऐसे लिखने की बात कर रहे हैं। अब अगर ये हमारा बाउंड्री के लेफ्ट में होगा तो मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई, बाउंड्री की राइट में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हमने क्या किया, यहां पर देख लिया कि यार हमारा जो कार्टून है वो बाउंड्री के क्या है, राइट में है, तो इसमें वैसे ही रहेगा, और ये बाउंड्री के लेफ्ट में तो इसमें x और ये माइनस आ जाएगा, और वो माइनस हम इसको मल्टीप्लाई इसको दे दे रहे हैं, -x बना दे रहे हैं, और वो -x डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये दोनों लाइन को हटा दिया करो, ठीक है, फील करो, -x हो गया और -x² -5x, ठीक। चलिए, तो यहां पर होगा -x²
और माइनस का 3x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बेटा देखो यहां पर क्या होगा, अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बड़े मजे से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सी x की वैल्यू से सेटिस्फाई कर रही है, यहां पर इसके रियल है, लेकिन वो रियल इसके अंदर होना चाहिए। हमारा कार्टून इनके बीच में ढूंढ रहा है, तो कार्टून को जो वैल्यूज मिले -7 से -5 के ही बीच में आनी चाहिए। तो यहां पर अभी तक एक भी सॉल्यूशन नहीं है। आइए इससे श्रीधराचार्य से सॉल्व करेंगे, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 4, a होगा 1 और c होगा हमारा -12 डिवाइड में कितना होगा 2a यानी 1। तो इसे लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस, और ये 12 चौको 48 और 9 57, और डिवाइड में कितना होगा 2, 3 प्लस रूट 57 डिवाइड में 2, और ये हो जाएगा -3 माइनस रूट 57 बाई 2। अब ये हमारे लिए देखना बड़ा ऐसा लग रहा है मुश्किल की, ये पहले तो देखो ये वाला तो क्लियर ही हो गया। कैसे, क्योंकि बेटा ये वैल्यू जो होगी ये 7 से तो बड़ी है, और 7 में 3 घटाओ 4, ये तो पॉजिटिव नंबर, ये तो उसके अंदर हो ही नहीं सकता। इसकी संभावना है कि ये इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव ही नंबर तो आएगा इनके बीच में। बट क्या है कि रूट 57 माइनस 3 माइनस रूट 57, ये समझ लीजिएगा कि अप्रोक्स आपका जो है 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो मान लीजिए 7.5 भी मान लेते हैं और डिवाइड में 2 कर लेते हैं, तो आप ये देखोगे तो -10.5 डिवाइड में 2, तो ये कितना होगा -5 पॉइंट, मतलब -5 पॉइंट समथिंग जो होगा वो बेटा इधर होगा। मतलब ये कहने का मतलब है -7 से -5 के बीच में दिख रहे हैं ना। अच्छा ये आ जाएगा, सॉरी -5 पॉइंट माइनस, हाँ ये इसके अंदर आ जाएगा, सॉरी ये इसके अंदर आ जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा, सॉरी ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा जरा समझिए, इसको जरा समझना होगा क्यों हो जाएगा, फिर से देख लीजिए। यहां पर जरा समझना है कि -3 माइनस रूट 57 बाई 2 का मतलब है कि ये हमारा -3 है, इसको अगर हम -7 लिखते हैं बाई 2, तो ये -10 बाई 2 यानी -5 है। लेकिन ये वैल्यू क्या है -7 से थोड़ा सा ज्यादा होगी। कारण क्या है, 7 का अंडर रूट 49 होता है, ये 57 है, तो इसका अंडर रूट थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इसे हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा ज्यादा का मतलब है -7.5, कुछ ऐसा ले लो या ऐसा ले लो, चलो कि कट जाए, तो ये हो गया -7.4, और इधर कितना होगा 2 से कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा -10.4, और ये 2 से कटेगा 2 पंजे 10 -5.2, ये हो गया। मतलब ये है कि -5.2 की तरह बनता है, -7 -5, ये -4 इनके बीच में नहीं आएगा, -5.1 -5.2 वो इधर पड़ रहा है, यानी ये वाला इसके बीच में पड़ रहा है। इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो भाई हमारे कार्टून ने ढूंढ के दे दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई है, तो ये बहुत अच्छा है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, आपको पूरा अच्छे से समझना होगा। आइए केस थर्ड, एक और केस बनेगा। अब हमारा कार्टून जाने वाला है, -5 को टच करते हुए आगे बढ़ने वाला है, उनके बीच में भी सॉल्यूशन ढूंढ के देगा। अभी तक तो एक मिला है, अब आगे देखते हैं। अब हमारा कार्टून आगे मूवमेंट कर रहा है, तो क्या होगा मेरे बच्चों, -5 से जब आगे जाएगा हमारा कार्टून, केस थर्ड इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो भैया आगे जा रहे हो, -5 से आगे जा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे दोनों के दोनों बाउंड्री के मतलब कार्टून हमारा दोनों बाउंड्री की राइट में, अब हमें कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों लाइन हटा दे, x हमारा सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस का 5x, इधर हमारा 2, तो ये 2x प्लस का 14 और -2 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 5 में 2 जोड़ोगे 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। और ये आपको क्लियर होना चाहिए, 5 और 2 7x प्लस, और यहां से क्या आएगा x हमारा जो आएगा 4 3 12, ऐसे दो नंबर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और जोड़ें तो 7 आ जाए। तो ट्रिक है, ये दो नंबर ढूंढ लिए, इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर देना, यही आपका सॉल्यूशन। अरे तुम पॉजिटिव ये बताओ 4 और 3 थोड़ा ना होंगे, जब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव रखोगे तो कैसे 0 आएगा, माइनस माइनस। ये ट्रिक होती है कि दो नंबर ऐसे पता कर लेते हो जिनको मल्टीप्लाई 12 आ रहा है और जिनको जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई, यही एक्स की वैल्यूज होंगी। और ये बड़ी खुशी की बात है, दोनों की दोनों हमारी इस
-4 के -5 -4 -3 -2 तो इसी के अंदर ही तो आएंगे, -5 से बड़ी हैं। तो कार्टून ने हमारे ढूंढ निकाले। कार्टून जब लास्ट में पहुंचा तो हमने कहा भैया कितने सॉल्यूशन मिले, तो कार्टून ने कहा 3 सॉल्यूशन मिले, 3 रियल सॉल्यूशन मिले। एक मुझे -5 से -7 से माइनस जब मूवमेंट हुआ तो इसके बीच में मिला, बाकी 2 सॉल्यूशन जब मैं यहां तक मूव किया तो यानी टोटल हमारे रियल सॉल्यूशन 3 हो गए। तो चलिए आइए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी भैया। 8 अप्रैल शिफ्ट 2, ये भी मॉड का, देखो कितना स्ट्रांग हो रहा है, मॉडुलस का गारंटी दे रहे, कोई क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। जो लीनियर टाइप का वो वैसा होगा, एक्स स्क्वायर टाइप में वो भी कोई दिक्कत नहीं भैया। मॉड के अंदर की चीज एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको भी हमने नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, ये देखिए आपके सामने है। इसके क्या बोला है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के कितने डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यू से सेटिस्फाई कर रही है। चलो ठीक है, बहुत मजा आ जाएगी। आइए देखिए कैसे। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ये तो है, ये क्वेश्चन दिया है ना, इसी क्वेश्चन को हमने नेक्स्ट पेज में आपके सामने लिखा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, मजा आ जाना चाहिए। सबसे पहले हमने बाउंड्री बना दी, तो ये -1 पर 0, -3 पर 0, -2 पर 0, जो सबसे छोटा उसको लिखो -3, फिर -2, फिर -1। अब हमारा कार्टून आएगा और पूरा मूवमेंट होगा कहां से, -∞ से +∞ तक, और हमें लास्ट में बताएगा कि भैया मैंने इतनी वैल्यूज को निकाला है, इतने सॉल्यूशन निकाला। पूछेंगे तो तुम इतना टहले तो क्या हुआ, तो बताएगा कि हमने इतने सॉल्यूशन निकाले हैं। अब आपसे जो पूछा जा रहा है, उन सॉल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है, वो कौन कौन है तो वो भी बता सकते हैं, और कितने हैं उनको काउंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए आइए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट, हमारा कार्टून मूवमेंट करेगा। C1 का मतलब केस फर्स्ट, -∞ से कहां तक मूवमेंट होगा, -3 तक। चलो भाई, अब हमारा कार्टून जब यहां पर होगा तो तीनों बाउंड्री के लेफ्ट में होगा। तो वेरी सिंपल, x+1 तीनों का मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई होगा, और ये अच्छे से जानते हो x+1, ये देखो -x+3, तो इसमें 2 बार माइनस लिखने की जरूरत नहीं, इनको प्लस कर देते हैं। ठीक है, इनको हम प्लस कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं x+1, इसका भी माइनस, मॉड हटाओगे माइनस, इसका भी मॉड, वो माइनस माइनस आपस में प्लस, और ये इसका मॉड हटेगा माइनस आएगा, ये मॉड हटाओगे दोनों लाइन तो माइनस आएगा, वो प्लस कर देगा 4, और x+2 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, x² प्लस का 3x, 1 का x में मल्टीप्लाई x, प्लस 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3, प्लस का 4x, 4 2 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आ जाएगा x², 3x में 1 x जोड़ोगे 4x, 4x में 4x ऐड करोगे 8x, और 8 और 5 13, 13 और 3 16 इज इक्वल टू 0, जो कि आप इसको x+4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहां से x+4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमारे कार्टून ने हमें एक सॉल्यूशन दे दिया है -3, अरे -4 यहीं पर ही हो गया, मिल गया उसको बीच रास्ते में एक सॉल्यूशन। चलो भाई ठीक है, एक सॉल्यूशन हमारे कार्टून ने ढूंढ निकाला है। अब हमारा कार्टून मूवमेंट करेगा -3 से और -2 के बीच में, -3 से -2 के बीच में हमारा कार्टून मूवमेंट करेगा। तो इसकी बाउंड्री के लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा, सॉरी, इसकी बाउंड्री के राइट में, तो ये वैसे ही लिखोगे मॉड हटा के, और इसके लेफ्ट में है, दोनों के लेफ्ट में, बाकी तो दोनों में माइनस कर देंगे। तो ये -x+1, x+3, और इसमें भी माइनस रहेगा, तो ये +4 टाइम्स x+2 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई x² -x², और ये 3x और x 4x हो गया, माइनस मल्टीप्लाई करोगे -4x। देखो ये है ना, 3x में x ऐड करोगे 4x, तो माइनस भी तो मल्टीप्लाई होगा, और 3 बन रहा है तो माइनस का 3, और 4 का मल्टीप्लाई 4x प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया -x² -4x से +4x कैंसिल, 8 5 13, 13 में 3 घटाओगे 10 इक्वल टू 0। तो -x² इक्वल टू -10 कैंसिल, x इक्वल टू ±√10। तो अब हमें ये देखना है √10 कितना होता है।
√10 जो होता है मेरे बच्चों, √10 अप्रॉक्स ये समझ सकते हो 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 9 का √3 होता है तो 3 का √ थोड़ा सा, 10 का √ थोड़ा सा 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो ये वैल्यू पॉजिटिव तो पहले तो हटा दो, ये पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। और -3 से बड़ी बेटा, ये तो -3 पॉइंट समथिंग होगी, 3 पॉइंट समथिंग होगी, और वो तो गड़बड़ हो गया भैया। -3 पॉइंट समथिंग तो इधर पड़ेगा, -3 पॉइंट तो समथिंग इधर पड़ेगा, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये इसके अंदर नहीं आ रहा है, कार्टून नहीं इसके अंदर निकला तो है, लेकिन भैया हमारा कार्टून ढूंढ के बताएगा कि भैया इसके बीच में आ रहा है, तो मैं इसको उठाऊंगा, इसको सॉल्यूशन लूंगा। यानी ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये इस इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा है मेरे बच्चों। चलो अब हम देखेंगे, एक मिला है अभी x = -4, इस आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो एक सिंगल मिला है मेरे बच्चों। ये -2 की बाउंड्री है और ये -1 की बाउंड्री है। हमें जो सॉल्यूशन मिला है वो एक अभी सिंगल मिला है, x = -4, x = -4 मिला है केस फर्स्ट से। अब हमारा कार्टून आगे बढ़ेगा, उसको जो जिसमें टहल रहा है उसी के बीच में सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तभी हमारा कार्टून वो सॉल्यूशन उठाएगा। तो यहां पर क्या है मेरे बच्चों, यहां पर क्लियर हो गया, एक अभी -4 सॉल्यूशन मिला, लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब हम कार्टून को कहेंगे भैया तुम यहां तक घूम लिए, अब यहां पे आगे टहलो। केस थर्ड, अब हमारे कार्टून ने -2 से आगे बढ़ना, टच करते हुए, और -1 तक रुकना है, और फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो टच करते हुए आगे जाएंगे, ठीक है। तो हमने कार्टून से पूछा कि अब भैया इनके बीच में ढूंढ के दिखाओ, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा कार्टून इन दोनों के राइट में है, तो x+3 और x+2 वाले में कोई दिक्कत नहीं, x+1 के लेफ्ट में तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर, तो x+1 x+3 और कोई दिक्कत नहीं, 4 टाइम्स x+2 और प्लस का 5 = 0। तो ये -x² तो x², और ये x+3x 4x हो रहा है अंदर, तो 4x कभी भी ये x का 3x में, और ये 4x टोटल बनेगा, उसमें माइनस मल्टीप्लाई 4x और 3, और ये -3 माइनस का 4x -8 प्लस 5 = 0। तो यहां से कहोगे -x² माइनस का 8x, और ये -8 और -3 -11, 11 में ये -11 हो गया, -11 में आप 5 ऐड करोगे -6 हो जाएगा, = 0। x² प्लस 8x और प्लस का 6 = 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर, फैक्टर हो नहीं पाएगा, श्रीधराचार्य लगा दीजिए। श्रीधराचार्य से बढ़िया हम एक तरीका बता दे रहे हैं, ये तरीका तभी के लिए है जब क्या होगा, आपका x का कोएफिशिएंट इवन होगा, तो इसमें 2 का डिवाइड कर देना। देखो ट्रिक क्या है, 2 का डिवाइड कर दो, जो भी 2 का डिवाइड करोगे तो क्या होगा ये, और माइनस मल्टीप्लाई कर दो 4, प्लस माइनस लगा देना, अंडर √ इसका स्क्वायर लिख देना 16, और माइनस क्या करोगे, इसको लिख देना, अच्छा कांस्टेंट। बहुत ही कमाल की बात है, जैसे x² प्लस का 4x और प्लस का 1 = 0, तो क्या करोगे, x = माइनस का मल्टीप्लाई करोगे -2 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसको माइनस कर देना 1, ये डायरेक्ट हो जाएगा -2 प्लस माइनस √3। ये हो गया। आप श्रीधराचार्य लगाइए तब भी यही आएगा आंसर। ये ट्रिक है बहुत, लेकिन ये ध्यान रखना तभी लगाना जब केवल x², इसका कोई कोएफिशिएंट ना लिखा हो, 1 हो, और x का जो कोएफिशिएंट हो वो इवन हो। आप देखो श्रीधराचार्य लगाओगे क्या होगा, x = -b प्लस माइनस b² 64 -4, ए हो गया 1 6 और डिवाइड में 2a यानी 1, तो -8 प्लस माइनस अंडर √ 64 में 24 घटाओ, 64 में 24 घटाओ कितना होगा 0, 40, 40 को लिख सकते हो 4 × 10 डिवाइड में 2, -8 प्लस माइनस 4 हो गया 2 अंडर √ 10 डिवाइड में 2, और 2 से सबको काट दो, 4 प्लस माइनस √10, 2 कॉमन ले लो या 2 से अलग अलग डिवाइड कर दो, देखो वही तो बन रहा है। तो इसलिए बेटा मेरे बच्चों ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही कमाल की नॉलेज है ये, आपको ध्यान रखना है। क्या करना है फिर से सुनो, यहां पर क्या करना है, क्या करना है, जब भी x² कोएफिशिएंट यूनिटी है और x कोएफिशिएंट इवन है, तो डायरेक्ट एक फंडा है मेरे पास, माइनस का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 4 और प्लस माइनस अंडर √ इसका स्क्वायर करेंगे 16 और माइनस इसको कर देना है, तो x = -4 प्लस माइनस √10। अब बताइए भाई क्या ये हमारा सॉल्यूशन है मेरे बच्चों, जल्दी से बताइए क्या ये x की वैल्यू सॉल्यूशन ली जाएंगी। अब देखो भैया हमारे कार्टून ने जो टहला है तो वो देखेगा कि क्या, देखो इधर, अब जरा ये बताइए कितना होगा, एक है -4 प्लस √10 और दूसरा है -4 माइनस √10। देखो ये वैल्यू तो नहीं होगी, कारण
क्योंकि ये -4 और ये -3 अगर रखते हैं तो -7, तो ये काफी इधर दूर पड़ रहा है इधर की तरफ -7, तो ये तो हटा दीजिए। अब इसके बारे में देखते हैं, -4 + 3 तो ये -1। हाँ, इसके बारे में जरा सोचते हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं ये सॉल्यूशन। तो बेटा जो -4 है प्लस √10 ये वाला तो नहीं है भैया, पहले देख लो -4 है, -4 में कुछ और माइनस करोगे तो वो तो इधर आएगा ना, इसलिए ये वाला तो है। हाँ, अब ये देखना है -4 + 3.1 ले लो, चलो 3.1 9 से हल्का से एक बढ़ा है ना, तो एक प्रकार समझो 3 होता है 9 का √10, तो 3.1, जबकि वो 3.1 नहीं, वो लेकिन चलो फिर भी ले लेते हैं। तो ये कितना होगा, 4 में जब हम माइनस करेंगे 3.1 तो 10 में 1 गया 9, और ये हो गया माइनस ओ हो, इसका मतलब ये थोड़ा सा इसके बाहर चला जाएगा, क्योंकि -0.9 इधर पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस इंटरवल में नहीं है, इसलिए हमारे दोनों ही किसी काम के नहीं। चलो भाई, हमारे कार्टून ने टहला था, यहां भी नहीं मिली वैल्यूज। चलो अब हमारा कार्टून आगे बढ़ेगा, अभी तक हमें एक वैल्यूज मिला है, एक सॉल्यूशन मिला है, अब आगे बढ़ेगा। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब हमारा कार्टून बढ़ेगा केस नंबर 4, आगे जाएगा किधर, -1 से आगे। अब बताइए, अब तीनों के राइट में, हमारे तीनों बाउंड्री की राइट में कार्टून, तो क्या होगा, तीनों बाउंड्री के राइट में तो क्या होगा, x + 1 x + 3, वैसे लिख दीजिए -4 टाइम्स x + 2 और +5 = 0, x², ये हो जाएगा x² + 4x, ये समझ लो 3x + x डायरेक्ट ऐड कर दो, +3 माइनस का 4x और माइनस का 8 + 5 = 0, तो 4x से -4x कैंसिल, x², 5 और 3 8, 8 में 8 गया 0, और ये x² 0, यानी x 0 क्या 0, सॉल्यूशन बिल्कुल पॉजिटिव है भैया। कार्टून ने इस वैल्यू को भी उठा लिया, यानी कार्टून मेरे पास कितना लेकर आया, 2 वैल्यूज लेकर आया सर जी, 2 सॉल्यूशन मिले हैं। इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक, सॉरी इस जो इक्वेशन है मॉडुलस में जो दी थी इक्वेशन, ये आपके सामने लिखी है, इसके कितने डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन होंगे, आइए देख लेते हैं क्या कुछ। बिल्कुल ये क्वेश्चन है ना आपके सामने, देखो किसी के तो पूछ रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो कौन कौन है, एक तो -4 है और दूसरा 0 है। आप देखेंगे दोनों सेटिस्फाई करें, 0 रखो 1 × 3 माइनस 0 रखोगे, अब ये 8 और +5, 5 3 8 -8, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। -4 रखोगे सेटिस्फाई करेगा, -4 + 1 ये -3 यानी 3, -4 रखोगे 1, -4 रखोगे 4 × 2 +5, तो ये हो गया 3 और -8 + 5, देखो 5 3 8 में से 8 कैंसिल, 0 आ रहा है। चलिए ये हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने और लिख लेते हैं, क्या ये तीसरा क्वेश्चन हो पाएगा, जरा देखें। ये आपका 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो जाना चाहिए, तो ये आप बच्चों के लिए है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।